बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 13। क्या नाम है बच्चों इसका? घातांक और घात। बच्चों हमने इसके 4 भाग पूरे कर लिए हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 13.1 के सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। अब बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी पाठ 5, जिसमें हम पढ़ेंगे घातांकों के नियम, कि घातों के कौन कौन से नियम होते हैं और उनका क्या उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो इन नियमों को ध्यान से अपनी कॉपी में भी लिखना है और याद भी रखना है सभी को। सबसे पहले देखो, एक ही आधार वाली घातों का गुणन, अगर आधार समान है तो ऐसी घातों का अगर हम गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों देखो, एक शून्येतर पूर्णांक ए के लिए, ए क्या है? एक पूर्णांक है। शून्येतर यानी शून्य के अलावा कुछ भी हो सकता है ए। तो ए शून्येतर पूर्णांक के लिए अगर ए की घात एम को गुणा करें ए की घात एन से, ए की घात एम को गुणा करें ए की घात एन से, तो आधार समान होने के कारण घातें जुड़ जाएगी। क्या समझे बच्चों? आधार समान है, यहां भी ए है यहां भी है, तो यहां लिखेंगे ए की घात एम और एन को जोड़कर लिख सकते हैं, जहां एम और एन क्या है बच्चों? पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसको बच्चों देखो इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे 2 की घात 2 और 2 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? अपन 2 की घात 5 लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों लिख सकते हैं? देखो किस प्रकार समझ में आएगा। देखो 2 की घात 2 गुना 2 की घात 3 को क्या लिखेंगे? 2 की घात 2 यानी 2 गुना 2 और 2 की घात 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2। अब इनको ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार गुना हो रहा है 2 खुद से, तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात 5। तो बच्चों 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3, इसका मान होता है 2 की घात 2 और 3 है ना, ये दोनों जुड़ जाती है और आ जाएगा 2 की घात 5। इसको हम डायरेक्ट एक सूत्र यानी फॉर्मूले के रूप में याद कर सकते हैं कि ए की घात एम गुणा ए की घात एन, इसका मान होता है ए की घात एम प्लस एन के बराबर। देखो बच्चों, तो 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 को क्या लिख दिया? 2 की घात 3 प्लस 5। यहाँ बच्चों देखो 2 की घात 2 और 2 की घात 3 में आधार समान है। आधार यानी ये जो नीचे संख्या होती है ना 2, ये समान थे इसलिए घातें जुड़ गई। अगर ये समान नहीं होते तो घातें नहीं जुड़ती। जैसे बच्चों अगर 2 की घात 3 और 3 की घात 3 है तो इनको हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो इन आधार समान नहीं है तो हम घातों को जोड़ेंगे नहीं। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? आगे देखो, -3 की घात 4 गुणा -3 की घात 3। अब देखो ए पूर्णांक था, पूर्णांक प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी, तो यहाँ माइनस में है, जो -3 की घात 4 -3 की घात 3। तो आधार क्या है बच्चों? इसमें आधार है -3। आधार क्या है? -3, और दोनों में बराबर है, आधार समान है। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ घात 4 है यहाँ 3 है, तो 4 + 3 तो -3 की घात 7 आ जाएगा। अब समझ में आ गया बच्चों सभी को कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएगी। जैसे बच्चों 2 की घात 3 और 3 की घात 2 में ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि आधार समान नहीं है। तो जिन संख्याओं में आधार समान नहीं है उनमें यह नियम लागू नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चों अपना। आगे देखो, एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। पहले तो हमने गुणन किया, यानी गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है। अब विभाजन यानी भाग करके देखेंगे। किसी भी शून्येतर पूर्णांक ए के लिए ए की घात एम में अगर भाग लगाएं ए की घात एन का, तो घातें घट जाएगी। घातें क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ए की घात एम माइनस एन हो जाएगा। समझ में आया बच्चों सभी को? जहां एम और एन पूर्ण संख्याएं हैं तथा एम बड़ा है एन से। एम क्या है? एन से बड़ा होना चाहिए। जैसे बच्चों 3 की घात 7 में भाग देंगे 3 की घात 4, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऊपर नीचे भी लिखा जा सकता है या भाग रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका मान क्या होगा बच्चों? तो आधार देखो दोनों में, यहाँ भी आधार 3 है यहाँ भी आधार 3 है। जब आधार समान है तो घातें घट जाएगी, तो बड़ी में से छोटी घटेगी। तो बड़ी ऊपर है तो ऊपर 3 की घात 7 - 4, तो कितना आ गया? 3 की घात 3 के बराबर। यहाँ देखो 3 की घात 7 - 4 बराबर 3 की घात 3। ऐसे बच्चों देखो b की घात 10 में भाग दें b की घात 5 का, तो आधार b बराबर है दोनों में, तो 10 में से 5 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो b की घात 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्या समझ में आया? आधार समान है तो गुणन में क्या होता है? घातें जुड़ जाती है, और भाग में घातें माइनस हो जाएगी यानी कि घट जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए? इस बात को याद रखना है। आगे देखो, एक घात की घात लेना, यानी घात के ऊपर भी अगर घात लगा दें तो क्या होता है?
तो बच्चों देखो किसी शून्येतर पूर्णांक a के लिए a की घात m है, यहाँ a की घात कितनी है m, और उस पूरे टोटल की भी घात n लगा दें, पूरी टोटल संख्या की भी घात यानी घात के ऊपर भी एक घात लगा दें, तो ये दोनों घातें क्या होती है, गुणा हो जाती है। ध्यान देखो बच्चों, a की घात m है और उसकी भी घात n है, तो a की घात m गुणा n हो जाएगा, घातें दोनों क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात को, जहां m और n पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे बच्चों देखो 7 की घात 2, उसकी भी घात 10, 7 की घात 2 है और उसकी पूरे की घात कितनी है, 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की घात 2 गुणा 10 यानी 7 की घात 20। ऐसे बच्चों देखो a की पावर m और उसकी पावर 3 है, तो m और 3 क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, तो a की पावर 3m आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? 3 सूत्र हमने याद कर लिए, a की पावर m गुणा a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n, ये तो हो गया गुणन का, इन तीनों को याद रखना है। दूसरा क्या है, a की पावर m बटा a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n, ये हो गया भाग का, और a की पावर m उसकी पावर n हो तो a की पावर mn, ये हो गया घात पे घात का। तो इन तीनों को याद भी करना है और कॉपी में उतार लो। ठीक है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, तो ये याद रहेंगे तभी क्वेश्चन हल हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे, समान घातांकों वाली घातों का गुणन, कि अगर घात समान हो, आधार नहीं बच्चों, घात समान हो तो क्या होता है, जैसे a की घात m और b की घात m, इन दोनों में देखो आधार तो अलग है लेकिन घात समान है, तो इनको हम एक जगह लिख सकते हैं। जैसे a गुणा b है तो a b की घात m, तो दोनों की घातें कॉमन आके बाहर लग जाती है। जैसे बच्चों 2 की घात 3 और 3 की घात 3, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 3, यानी दोनों को अंदर ले लिया और घातें दोनों बाहर आकर कॉमन हो गई, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जहां m क्या है, पूर्ण संख्या है। उदाहरण से समझो, 4 की घात 4 गुणा 3 की घात 4, तो यहाँ देखो दोनों में घात समान है 4, तो यहाँ 4 है यहाँ 3 है लेकिन घातें समान है, तो इनको हम गुणा में लिखकर घात को बाहर ले लेंगे। तो 4 को 3 से गुणा किया तो 12, तो 12 की घात 4 आ गया। ठीक है, समझ में आया सभी के? यहाँ देखो a की घात 4 b की घात 4, तो a गुणा b की घात 4 और a b की घात 4 आ गया अपना आंसर। इस प्रकार बच्चों अगर आधार अलग हो घात समान हो तो घात को कॉमन लेके बाहर लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो आगे, समान घातांकों वाली घातों से विभाजन। अभी हमने क्या पढ़ा कि आधार अलग घात समान हो, और गुणन में क्या होता है, घात कॉमन आकर बाहर आ जाएगी। तो विभाजन में क्या होगा, तो विभाजन में वही होता है, जैसे व्यापक रूप में देखो बच्चों, a की पावर m के भाग लगाएं b की पावर m का, यहाँ आधार अलग है घात समान है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m बटा b की पावर m, और इसका मान क्या हो जाएगा, a बटा b की पावर m, यहाँ बराबर है बच्चों। तो इसको देखो इधर समझो, a की पावर m बटा b की पावर m है, तो इनको अपन कॉमन लेकर घात को बाहर घात के रूप में लगा सकते हैं। यहाँ m यानी a की पावर m b की पावर m है, दोनों की घात m को बटे के रूप में लेकर बाहर m लगा देंगे। तो यहाँ देखो a बटा b लेकर m की बाहर दोनों के ब्रैकेट दोनों के लगाना है। यहाँ देखो जहाँ a और b कोई दो शून्येतर पूर्णांक है तथा m एक पूर्ण संख्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? इस उदाहरण से समझो, 2 की घात 4 बटा 3 की घात 4, दोनों के आधार अलग है लेकिन घात बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बटा 3 की घात 4, घात को बाहर ले लिया, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। ऐसे बच्चों a की घात 3 बटा b की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, a बटा b की घात 3 के रूप में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे, शून्य घातांक वाली संख्याएं, कि अगर घात ही शून्य हो जाए तो क्या होगा, किसी आधार की घात शून्य होने पर क्या होता है, किसी भी शून्येतर पूर्णांक a के लिए a की घात 0 का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। क्या समझे बच्चों, कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, a का मान कुछ भी हो सकता है, 5 की घात 0 इसका भी मान 1, 10 की घात 0 इसका भी मान 1, 5000 की घात 0 कर देंगे बच्चों तो उसका भी मान 1 ही होता है। तो किसी भी संख्या की अगर घात 0 होगी तो उसका मान हमेशा 1 रहेगा, जहां a क्या है, शून्येतर, यानी a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य की घात शून्य का मान 1 नहीं होता है। ठीक है बच्चों, शून्य के अलावा यहाँ कुछ भी रख दो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर आएगा। जैसे बच्चों उदाहरण देखो,
3 की घात 5 बटा 3 की घात 5, आधार समान है तो घातें घट जाएगी भाग में, तो 3 की घात 5 माइनस 5 यानी 3 की घात 0 आ गया, इसका मान कितना आ गया 1 के बराबर। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों a क्यूब भाग a क्यूब, तो a में से 3 की माइनस 3, 1 की घात 0 और इसका मान भी कितना आ गया 1 के बराबर। तो बच्चों अगर घात 0 है तो मान 1 हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। तो बच्चों हमने घातांकों के बारे में भी सीखा कि अगर घातांक आधार समान है तो घातांकों का गुणा होता है तो जुड़ जाती है, भाग होता है तो घट जाती है, और घात के ऊपर घात होता है तो गुणा हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये तीनों समझ में आ गया। अब अगर आधार अलग हो घात समान हो तो कॉमन आकर बाहर घात के रूप में लग जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए सभी। अब बच्चों यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। और बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 13.2 के उदाहरण। थैंक यू।